Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss what is planning as well as educational planning. This is your lecture 1. Here, first of all, we are going to discuss planning. Planning is defined as a way of projecting our intentions that is based on a specific method of deciding what we want to accomplish. Second, further, to plan means to project, forecast, design for getting some goals. Planning refers to the act of deciding in advance what is to be done, how, and when to do it, where and who is to do it in order to achieve the goals or objectives of the system. सिंपल यहाँ प्लानिंग के मुतालिक जो हमें समझ आती है वो ये है कि प्लानिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम कुछ स्टेप्स, कुछ सोच, कुछ इंटेंशंस, कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं फॉर फ्यूचर, उसको फोरकास्ट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। प्लानिंग इन द सेंस आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने स्कूल के लिए निकलना है, यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है, कॉलेज के लिए निकलना है, तो उससे पहले जो कुछ हम सोचते हैं कि हम इस टाइम पर क्लास में जाएंगे, आज हमने ये एक्टिविटी करनी है, ये टास्क परफॉर्म करना है, जो भी चीज़ फ्यूचर के लिए हमारी माइंड सेट में स्टेप बाय स्टेप मूव होगी उसको हम प्लानिंग कहेंगे। पर्पस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का पर्पस क्या है? सबसे पहले सेट द विजन ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन, सेकंड क्रिएशन ऑफ द टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम, नंबर 4 prepare steps for accomplishment, and number 5 explanation of programs, projects and targeted। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोसेस क्या होगा। एक सिंपल प्रोसेस एट अ फर्स्ट ग्लांस जब भी आप किसी प्लानिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें पहली बात होती है विजन ऑफ फ्यूचर। यहाँ पर बात की गई है एजुकेशन की। कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपकी लाइफ है, एजुकेशन है, कोई कारोबार है, कोई भी मकसद, कोई भी ऑब्जेक्टिव किसी भी प्लानिंग के पीछे हो सकता है, लेकिन उसके स्टेप्स तकरीबन सेम होंगे। क्रिएशन ऑफ द टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स में हमारे वो एम शामिल हैं जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम। हमारा टॉपिक एजुकेशन है तो हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे जो पहले से एजुकेशनल सिस्टम प्रिवेल कर रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उनको देखते हुए हम कोई भी चीज़ प्लान करेंगे। प्रिपेयर स्टेप्स ऑफ अकम्पलिशमेंट, ऐसे स्टेप्स को प्रिपेयर करना, ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखना अपनी प्लानिंग में। अकम्पलिशमेंट मीन जिसको हम पूरा भी कर सकें, हासिल भी कर सकें। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स एंड टारगेटेड, ये देखेंगे सेल्फ भी हो सकता है, ये ओवरऑल भी हो सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई चीज़ प्लान करते हैं तो सबसे पहले उसको सेल्फ एक्सप्लेनेशन दें कि आया ये प्लानिंग जो हमने की है क्या फ्यूचर में हम इसको पूरा भी कर सकते हैं या नहीं, क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास ऐसे वसाइल हैं, क्या हमें जो भी चीज़ हम लोगों ने प्लान की है उसकी कोई एड या कोई हेल्प या किसी भी किस्म की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटर्नल सोर्सेज, कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं की हमने कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाएंगी फ्यूचर में। तो प्लान को, पर्पस ऑफ प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिसोर्सेज जो उसको फुलफिल कर सकते हो उसके हिसाब से रखना ज़रूरी है। प्लानिंग एंड फ्यूचर, प्लानिंग का ताल्लुक डायरेक्ट फ्यूचर से बनता है। प्लानिंग इज यूज्ड टू गेन कंट्रोल ऑफ द फ्यूचर थ्रू करंट एक्ट्स as well as educational planning is a process of preparing set of decisions to achieve goals of education. Educational planning is related to educational policy. Policies are set of educational decisions, statements of aims, principles or intentions.
प्लानिंग और फ्यूचर, जाहिर बात है जो हम आज प्लान करते हैं, जो कुछ हम आज सीखते हैं, उसका ताल्लुक, उसको पूरे करने का ताल्लुक हमारे फ्यूचर से होता है, आने वाले वक्त से होता है। पहली बात, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो फ्यूचर को हमारे करंट एक्ट्स के हिसाब से कंट्रोल कर सके, हमें हेल्प कर सके उसको पूरा करने में। एजुकेशनल प्लानिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं, हम कोई भी फैसला करते हैं एजुकेशन को पूरा करने के लिए या एजुकेशन को स्प्रेड आउट करने के लिए, उसे देने के लिए जो भी हम गोल्स बनाते हैं, प्लानिंग ऐसी हो कि हम उसको प्रॉपरली पूरा कर सकें। एजुकेशनल प्लानिंग इज रिलेटेड टू एजुकेशनल पॉलिसी। पॉलिसी एक सेट प्रोग्राम है जिसको पूरा करने के लिए हम प्लान करते हैं। Policies are set of educational decisions, statements of aims, principles of intentions. पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सेट प्रोग्राम होता है जिसको पूरा करने के लिए हम प्लान करते हैं और उसके बाद फर्दर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन आती है। प्लानिंग के लिए एजुकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। Education means the process of the development of the individual. पहला मकसद किसी भी तालीम का, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल है। ओवरऑल डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है कि कोई भी इंडिविजुअल जो भी तालीम हासिल करता है उसको प्रॉपर तरीके से उसको ग्रोन अप किया जाए, उसकी डेवलपमेंट की जाए, उसे समझाया, बताया, पढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम। एजुकेशन का मकसद सिर्फ क्लासरूम तक महदूद ना हो, बल्कि एजुकेशन इज फार फ्रॉम द क्लासरूम एंड वॉल्स। जो कुछ भी हम तालीम दे रहे हैं या प्लान करते हैं, उसको सोसाइटी में मूव होना होता है, उन माइंड्स को, उन प्रोडक्ट्स को, उन बच्चों को सोसाइटी में मूव होना होता है। तो एजुकेशन प्लानिंग भी ऐसी हो और एजुकेशन का मकसद भी ये हो कि वो सिर्फ क्लासरूम तक उन्हें समझ ना आए, बल्कि ऐसी तालीम दें जिसकी मदद से वो अपनी पूरी ज़िंदगी में आउटसाइड द क्लासरूम, इन द सोसाइटी, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। नंबर 3 पॉइंट, इट कम्प्रीहेंड्स ऑफ ऑल एजेस, रेसेस एंड ग्रुप्स। एजुकेशन कोई लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसी तालीम जो कि हेल्पफुल होती है तमाम उम्र के लिए, तमाम नस्लों के लिए, और कोई भी ग्रुप चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करता है। एजुकेशनल फिनोमेना इज यूनिवर्सल एंड टू बी इक्वल फॉर ऑल पीपल। सबके लिए यकसा तालीम होनी चाहिए ताकि सबको बेहतर तरीके से समझ आ सके। Education not only provides knowledge and skills but also inculcates values. This is very important point over here. तालीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करना नहीं है या कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि इसका तीसरा बहुत अहम एक मकसद है वैल्यूज को इनकलकेट करना, उसको ये तसव्वुर देना, बताना कि वो किस तरीके से अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकता है, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एजुकेशन फॉस्टरिंग राइट एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। ये तालीम ही है जो राइट एटीट्यूड्स डेवलप करती है, दुरुस्त रवैये और बिहेवियर्स को डेवलप करती है। इन शॉर्ट, द एम ऑफ एजुकेशन इज कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर तालीम वाकई तालीम है तो ये कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम है और यही प्लानिंग है। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी ही बेहतर हम तालीम प्रोवाइड कर सकेंगे। Education and planning. Education is being considered a key to change and progress. Progress and prosperity of the country depends on education. The purpose of educational planning in any country is to assist and facilitate the development of the educational system. The educational planning process includes the set of activities. जितना ज़्यादा अच्छी और बेहतर प्लानिंग होगी उतनी ही बेहतर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, और जितनी बेहतर एजुकेशन हम देंगे उतना ही हमारा मुल्क प्रॉस्पर और प्रोग्रेस करेगा। इट्स लिंक टुगेदर,
So planning is very important in all the educational phenomena and in all the educational process and for all the institutions. Thanks for watching. I hope you like this video. And if you like this video, please do share with your friends and who really want to learn. Till then, stay safe and be blessed. In our next lecture, inshallah, we will discuss about educational planning and process of educational planning in detail. Till then, take care. Allah Hafiz.